आपस में बातें मत किया करो। गॉसिप पे पूरा राइट बना रखा, गॉसिप पे डेफिनेटली तुम्हारा राइट है, पर क्लास में नहीं, क्लास के बाहर। चलो, क्या पढ़ा रहा था? अंदाजा है कौन सी यूनिट है तुम्हारी? कितने यूनिट है तुम्हारे उसमें? पहला यूनिट कह दो, यूनिट थोड़ी पूछना है एग्जाम में ना, ऐसा ही है ना, यूनिट नहीं पूछना है। पूछता है यूनिट? अच्छा, यूनिट 4 उसका 3rd चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 4 का 3rd चैप्टर पर मैं पहले स्टार्ट करूंगा फोटोसिंथेसिस, ताकि इनफ टाइम मिल जाए तुम लोगों को। नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन प्लांट भी काफी टफ है, बट स्टिल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस बाकी लिख लेना, फिर लिख दूं? हायर प्लांट्स में लिखना नहीं चाह रहा था, लिख दिया, ठीक है। मतलब कि एल्गी वगैरह से फिलहाल हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि मैकेनिज्म सब में सेम ही है, तो आप एल्गी लो, ब्रायोफाइट लो, जिम्नोस्पर्म लो, एंजियोस्पर्म लो, सब में सेम मैकेनिज्म है, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ में, ठीक है। हमको यहाँ पे हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो चलो डिफाइन करो फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस है क्या। क्या हो गया? चलो चलो चलो, लिख लो लिख लो। ये मैं पहले एक आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। वैसे जो बच्चों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ। सपोज करो ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे उसकी लीफ है, तो लीफ क्या कर रही है? आपको पता ही है लीफ क्यों प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना, उसको फूड की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो ये लीफ जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। सनलाइट को, आपके पूरे के पूरे अर्थ में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन है, ठीक है। उसी को जो है क्या कहते हैं, अगर आप एक हाइड्रोथर्मल वेंट वाले जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ दो, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एनर्जी सोर्स है अर्थ में वो क्या है? सन है, ठीक है। दैट्स व्हाई बोलते हैं हम कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ। अर्थ में जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो लीफ है, लीफ दो काम करती है। ये एनवायरमेंट से आपका CO2 ले लेती है, सॉइल से ये क्या ले लेती है? H2O ले लेती है, ठीक है। और बाकी जो सनलाइट है उसको यूज कर लेती है एज ए एनर्जी सोर्स, और इन दोनों की रिएक्शन करवा देती है, CO2 प्लस H2O की रिएक्शन करवा देती है सनलाइट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करके। और बदले में प्रोडक्ट क्या बनता है? या ये बोल दो सीधे कि फूड बनाती है। और फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो शुगर के फॉर्म में, ठीक है। शुगर के फॉर्म में बेसिकली ग्लूकोज बनता है वहां पे, और ग्लूकोज एज ए स्टार्च जो है स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। स्टोर्ड एज स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है
कि जो प्लांट है, प्लांट में लीफ में इसलिए ले रहा हूं, वैसे तो आप कोई भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ले सकते हो जहां पे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, बट मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट की अबंडेंस है वो कहां पे है, लीफ में। तो लीफ एटमॉस्फेयर से CO2 ले रही है, ठीक है, सॉइल से H2O ले रही है, सनलाइट को कैप्चर करके इनके बीच में रिएक्शन करवाती है और उससे करती है फूड की सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो यही है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ फूड है यूजिंग CO2 and H2O, CO2 from atmosphere, H2O from the soil, by green parts of the plant, by green parts of plant in presence of सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड है उसी को बोलते हैं आप फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ये बात आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटो मींस होता है लाइट, और सिंथेसिस किसके सिंथेसिस की बात कर रहा है, फूड के सिंथेसिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो फूड की सिंथेसिस अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो जो प्रोसेस है उसको आप नाम दे देते हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। अगर मैं आपके लिए एक अनबैलेंस इक्वेशन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं मैं कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूं, अनबैलेंस्ड, ठीक है, तो आपके पास में CO2 है, ठीक है, आपके पास में H2O है, यहां से कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज होता है, क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहां पे बीच में क्या है, ये सारी रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपको सनलाइट से मिल रही है। स्टिल इस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट्स भी आप लिख सकते हो। तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन। इसको एक और चीज इसमें देखो आप, ये जो CO2 है ये जो CO2 है ये रिड्यूस कर रही है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ रहा है। देखो आप केमिस्ट्री मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन हो, तो ये बेसिकली रिडक्शन है, ठीक है, ये रिडक्शन। और ये जो H2O है इससे ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं हम फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मुझे इरेज करना पड़ेगा तो आप फटाफट जरा इसको लिख लो ताकि मैं बढ़ जाऊं। कभी ये एक स्टेप में नहीं हो रही है, जो जितना आसान से आपको एक लाइन में लिख दिया है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपका इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे लिख दो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा, एक तीसरा बेसिकली एक पॉइंट ये भी देखो आप कि एनर्जी सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी आपकी,
एंडरगोनिक, ठीक है, रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप आप याद रखना। कई बार इस तरह से भी डिफाइन कर देता है, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे लिखा है फिजिको केमिकल प्रोसेस, तो इसको भी लिख दो। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें ये जो सनलाइट है, कहाँ पे पढ़ते हो सनलाइट के बारे में? फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, तो इसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोल देते हैं? ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस, या कई बार बोल देता है फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इसको फिजिको बायोकेमिकल भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना। फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये तो फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पे आते हैं कि फंक्शन कौन से परफॉर्म करती है, ठीक है, फंक्शन कौन से परफॉर्म करती है। तो अर्थ में प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कहां से आता है? तो आप ये बोल दो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन अर्थ, ठीक है, comes from फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से आता है आपका। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ, जो ऑक्सीजन है अर्थ की वो कहां से आई? ठीक है, अर्थ में जो ऑक्सीजन आई है वो कहां से आई है? फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है? मेन प्रोडक्ट तो क्या है उसका? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। यहीं पे एक नोट डाल के लिख दो, हालांकि याद तो आपको रहता ही है, पर फिर भी लिख लो, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज अल्टीमेट एक्सेप्ट डीप थर्मल वेंट, डीप हाइड्रोथर्मल लिखना बेटर है, हाइड्रो थर्मल वेंट कहां पे प्रेजेंट होती हैं? इन डीप सी, सी का जो डिस्फोटिक जोन है, या आप ये बोल सकते हो डिस्फोटिक भी नहीं, एफोटिक जोन। इस तरह से सी अगर देखोगे तो ऊपर वाला जहां तक लाइट पहुंचती है उसको यूफोटिक बोलते हैं, फिर बीच में जहां बहुत डिम लाइट पहुंचती है उसको डिस्फोटिक बोलते हैं, फिर उसका जो है एक रीजन मिलता है एफोटिक जोन जहां बिल्कुल लाइट पहुंचती ही नहीं, या तो या पूरा का पूरा ही आप एफोटिक बोल दो जहां बिल्कुल लाइट नहीं पहुंचती है, और नीचे बेंथिक जोन है, ठीक है, जो कि सेडिमेंटेशन है बेसिकली। ओके, तो ये जो एफोटिक जोन है यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। जब यहाँ पे लाइट पहुंच ही नहीं रही है तो उनका सोर्स ऑफ जो फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली वो सन हो ही नहीं सकता है, ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में देखोगे कि इंट्रोड्यूस करने के बाद फोटोसिंथेसिस को उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आपको 11th में करवाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको, मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या जानते हो। ठीक है, तो आपके यहाँ 2 एक्सपेरिमेंट करवाते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, उन एक्सपेरिमेंट्स को देख लो आप। एक एक्सपेरिमेंट है आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और दूसरा है मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है ये आपको क्या बताता है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिख दो, ये आपको बताता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट is required for photosynthesis। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं किया था इन्होंने लीफ लिया हुआ है जिसमें वेरिगेशन है। वेरिगेशन का मतलब है कि कुछ ड्राई पार्ट है, कुछ ड्राई पार्ट है, ठीक है, और कुछ ग्रीन पार्ट है, बाकी का ग्रीन पार्ट है। ये बेसिकली नॉन ग्रीन पार्ट है। ऐसी लीफ देखी होगी ना कि जहां पे नॉन ग्रीन पार्ट है और ग्रीन पार्ट है। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या कि जो ग्रीन पार्ट था वहां पे स्टार्च मिली। ठीक है, ग्रीन पार्ट में स्टार्च की सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, जबकि जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहां पे नो स्टार्च सिंथेसिस। कैसे पता लगाया कि यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है? तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट, ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है, इसको कट करके जो है आयोडीन में डालोगे तो कोई ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्टार्च को आयोडीन के साथ मिक्स करते हो तो रेड ब्लू कलर आता है। ठीक है, तो जनरली आपका जो आयोडीन है, आयोडीन का कलर कैसा होता है? ब्राउन इन कलर, आयोडीन ब्राउन कलर की। बट अब जब उसको आप स्टार्च के साथ मिक्स करोगे तो वो कैसा कलर देगा? रेड ब्लू या ब्लू कलर लिख लो आपको, अगर ब्लू कलर करना। वो पूरी तरह से ब्लू नहीं होता बच्चे, वो रेड ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू कलर। ठीक है, और यहाँ पे नो ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था जो ये बता रहा था कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। और आपको पता ही है कि ग्रीन पार्ट का मतलब क्या है, कि वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। वो जो ग्रीन कलर प्लांट का है वो कहां से आ रहा है? वो क्लोरोफिल का कलर है। ठीक है, क्लोरोफिल जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, कि एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसका कलर ग्रीन क्यों है? चलो सही है, रिफ्लेक्ट कर रही है इस वजह से। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो तो आपको दिखेगा ही नहीं ना। तो ये तो आपका रहा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये आपको एक्सपेरिमेंट में नहीं करवाया गया होगा शायद, बट ये एक्सपेरिमेंट आपके यहाँ फोटोसिंथेसिस में है। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। कोई भी आप वेरीगेटेड लीफ उठा लो, ठीक है, उसका छोटा सा पोर्शन कट करके आयोडीन के साथ मिक्स करो। अगर वो ब्लू कलर देता है दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, और अगर नहीं दे रहा दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, और क्यों नहीं हो रही है, ये नॉन ग्रीन पार्ट में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं आपके मोल हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। इसमें ये मोल ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब बिना CO2 के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आपको मिल नहीं सकता। और एक और चीज याद रखना
कि फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ फूड है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि एटीपी की सिंथेसिस हो गई तो जो है फोटोसिंथेसिस हो गई, नहीं। एटीपी की सिंथेसिस सिर्फ जो है आपका फोटोसिंथेसिस नहीं है। मतलब अगर अगर सपोज करो एक रिएक्शन करवा रहा है जहां पे लाइट रिएक्शन तो हो रही है, डार्क रिएक्शन नहीं हो रही है, दैट मींस कि उसकी फोटो उसमें उस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बोल नहीं सकते हो, ठीक है। वो प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस तभी बोलोगे जब जो है फूड की सिंथेसिस हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मोल ऑफ लिफ एक्सपेरिमेंट बोलता है आपको, आप सेपरेट भी लग सकते हो अगर स्पेस नहीं है, कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 की जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एक जो है लीफ ली, ये लीफ लिया, इसका हाफ पार्ट जो है ना उन्होंने, ये सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब, और लीफ का हाफ पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये करता क्या है, ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2। अगर CO2 एब्जॉर्ब कर लिया इसका मतलब है कि वो लीफ के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही CO2 मिलेगी, ना ही उस रीजन में स्टार्च की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो नो स्टार्च सिंथेसिस, दैट मींस कि CO2 जो है रिक्वायर्ड है, और एक लीफ को बाहर रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे फूड की सिंथेसिस, स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि एक केवेज का फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो केवेज भरा हुआ है, यहाँ पे जो केवेज भरा हुआ है वो बेसिकली CO2 एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ तो स्टार्च सिंथेसिस होती है जो डिप नहीं है टेस्ट ट्यूब में, और जो ये रीजन है वहां पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो रही है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको आपके 11th वाली क्लास में है। एक और एक्सपेरिमेंट गैनोंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। गैनोंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। अगर सनलाइट नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बोल सकते हो तुम लोग कि नाम तो है ही है ना, तो बिना नाम है तो इसका मतलब उसको रिक्वायर्ड होगी, बट ये फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे जब 1600 पे रिसर्च की जा रही थी तो नहीं पता था उस समय, ठीक है। उस समय स्टार्टिंग हुई और नहीं पता था उन लोगों को कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। बस वो ये जान रहे थे कि दो चीजें उनको समझ में आ रही थी, एक ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है प्रोसेस से, कौन कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं, और दूसरा था कि प्लांट से कुछ फूड सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। उनको फोटोसिंथेसिस जैसा नाम नहीं पता था। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट गैनोंग एक्सपेरिमेंट, सीधे बस यही लिख दो। ये बोलता है, या ये इससे इसको करने से आपको क्या पता चलता है कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो, इतना कंप्लीट हो गया है तो अब एक बहुत बड़े टॉपिक पे आते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है, आपका एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो अगर, जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले 1600 के आसपास ये रिसर्च कर रहे थे अपने, ठीक है, 1600 के आसपास। और आपको पता होगा, इनका नाम सुन के एक चीज जरूर दिमाग में आता होगा कि ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन। वाज इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इस दुनिया में है नहीं है, ठीक है।
डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। पता था, कितने लोगों को पता था कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है? 10th के उसमें है सर, 9 10th, इसलिए पूछ रहा। 11 12 में भी नहीं, 9 10th में। ठीक, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन के डिस्कवरर थे। तो इन्होंने क्या किया, मैं इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, और लिखाने वाला काम मैं नहीं करूंगा, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। कंक्लूजन हाइपोथेसाइज क्या किया था वो जरूर लिखा दूंगा, क्योंकि अगर पूछेगा तो वो चीज पूछेगा, और एक बार और एक चीज पूछा है। इनका जो सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन देख कर रहे थे, ठीक है। तो जो इनका फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया उन्होंने, ठीक है, बेल जार बेल शेप होगा, ठीक है, और बेल जार को उलट के रख दिया, उसको उलट के रख दिया। जैसे ही इसको उलट के रखोगे, इन्वर्ट करके रखोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई कट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, एयर की सप्लाई कट हो जाएगी, और इसके अंदर एक कैंडल बर्न कर दिया, ठीक है, एक कैंडल बर्न कर दिया। तो कुछ देर के बाद देखा कि ये जो कैंडल थी फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, जो कैंडल थी वो क्या हो गई, बुझ गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, जब तक वहां पे ऑक्सीजन थी तब तक वो बेसिकली बर्न कर रही थी, और जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन खत्म हुआ एयर में, ठीक है, मतलब कि एयर का कोई कंपोनेंट इसने क्या कर लिया था, यूज कर लिया था, और उसकी जगह पे एक दूसरा कंपोनेंट वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, आज की डेट पे आपको पता है कि इसने CO2 रिलीज किया, ठीक है। तो वहां पे O2 को रिप्लेस करके CO2 चली गई, और उसको जलने के लिए जरूरी क्या है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन है बेसिकली वो। इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, यही सेम बेल जार लिया उन्होंने, और इस सेम बेल जार में क्या किया, एक माउस इसके अंदर रख दिया, ठीक है, एक माउस इसके अंदर। अब देखो, मेरे से माउस बनने की बहुत ज्यादा कोशिश, मतलब मत सोचना कि मैं बहुत अच्छा माउस बना पाऊंगा, ठीक है। एक माउस रखा, सेम प्रोसेस, एक बार ये रखा था, दूसरी बार ये रखा, कुछ देर के बाद क्या हुआ, माउस ऊपर चला गया, ठीक है, ड्यू टू सफोकेशन उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गया माउस का। तो उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, और इसके बाद क्या किया, दोनों को साथ रख दिया, दोनों को साथ रख दिया। तो जब दोनों को साथ रखा सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में, तो जो प्रोसेस थी, जो प्रोसेस हो रही थी वो थोड़ा फास्ट हो गई, मतलब ऊपर जाने का काम जल्दी हो गया, ठीक है, जल्दी हो गया, क्योंकि अब दोनों शेयर कर रहे थे सेम स्पेस को, सेम एयर को, जितना ऑक्सीजन कंटेंट था दोनों शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से थर्ड एक्सपेरिमेंट में जल्दी हो गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद फिर उनको लगा कि कुछ एयर की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रिलीज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा ये कंज्यूम कर रहे हैं एयर से, जिसकी वजह से बेसिकली ये कुछ देर के बाद इनका जो है माउस जो है सफोकेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, या बर्निंग कैंडल जो है वो बुझ जाती है, ठीक है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे आता हूँ एक लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ये बेल जार है, दोनों को उठा लो यहाँ पे, इधर इधर कैंडल जला दो आप, ठीक है, माउस रख दो आप यहाँ पे, और जो है क्या कहते हैं, एक यहाँ पे प्लांट रख दिया गया, एक यहाँ पे प्लांट रख दिया गया। पूछा था प्लांट कौन सा था, ठीक है, कौन सा था, पता है? कितने बच्चों को पता है? नहीं पता? एनसीईआरटी में है कि नहीं है? हाँ, इतना तो अंदाजा ही लगा लोगे कि पढ़ा रहे हैं तो हो गए ना। ये मिंट प्लांट था, यही पूछा था कि कौन सा प्लांट था वो, मिंट प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने बर्निंग कैंडल के साथ में माउस
ठीक है, और ये प्लांट, मिंट प्लांट रखा और देखा कि अब जो है ना तो ये माउस जो है डेथ है, ये स्टे अलाइव है, अलाइव रहता है ये, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बर्न कर रही है, कंटिन्यूअसली बर्न कर रही है, और ये भी हंस खेल रहा है, ठीक है, ये भी हैप्पी लाइफ जी रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा है जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको यहां से उसको CO2 मिल रहा है, जिसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी बेचारा हैप्पी है, लिख दो हैप्पी, ठीक है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए खेलूं यहाँ पे। चलो, तो यहां से एक चीज हाइपोथेसाइज कर ली जोसेफ प्रिस्टले ने कि जो बर्निंग कैंडल या माउस जो चीज जो है कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ये जो प्लांट है रिस्टोर कर दे रहा है, ठीक है। द पार्ट ऑफ एयर विच इज कंज्यूम्ड बाय द माउस एंड बर्निंग कैंडल, ठीक है, रिस्टोर्ड बाय मिंट प्लांट। ये हाइपोथेसिस थी उनकी, लिख दो यहां पे कि वो हाइपोथेसिस थी, ध्यान रखना, लिखा देता हूं। Priestley hypothesized that restore the part of air which is consumed by breathing mouse, लिख दो यहाँ, breathing mouse and burning candle। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, उनके कुछ दिन के बाद 1700 में, ठीक है, 1700 के आगे कुछ कुछ एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था इजनहाउस। इनका इनका शायद जो है ना कोई डेट नहीं फिक्स लिखा, क्योंकि वो पूरा अपनी लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनका कंक्लूजन लिख रहा है एनसीईआरटी। तो इनका शायद ना वो लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, कितने दिन तक यहाँ पे रहे हैं वो, ठीक है। अब लिख लेना वो काम, वो प्रिस्टले में भी वही चीज लिखा हुआ है, इजनहाउस में भी वही चीज लिखा है। तो आपका ये काम है कि वो कितने दिन तक उनका लाइफ स्पैन था, कब से कब तक जिंदा रहे, ठीक है, वो आप लिख लेना। अब इजनहाउस पे आते हैं वापस से। इजनहाउस ने दो एक्सपेरिमेंट किए, दो एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट तो ये जो अभी सेटअप मैंने बनाया, किसका, जोसेफ प्रिस्टले का, जहां पे उन्होंने बर्निंग कैंडल माउस प्लस मिंट प्लांट रखा था, उसी को यूज कर लिया, उसी को यूज कर लिया। और दूसरा एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था उनका, ठीक है, जो कि उन्होंने एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट कह रहा हूं, एल्गी और कुछ सस्पेंडेड सस्पेंशन था बैक्टीरिया का, उसको यूज करके किया था, ठीक है। तो अभी मैं पहले एक्सपेरिमेंट पे ले रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था इनका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने वहां पे क्या किया हुआ है, सिमिलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या लिख दूं, एक मिनट, इस तरह से लिखो, रुको, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू प्रिस्टले, उसी को ले लिया इन्होंने और उसको एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा, ठीक है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट आप
ये देखे हो अभी अभी, ठीक है। ये बेल जार है, ये बेल जार है, ठीक है। बेल जार में आपके पास में एक बर्निंग कैंडल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक माउस है, ठीक है, एक माउस है, और साथ में एक मिंट का प्लांट रखा है, ठीक है, एक मिंट का प्लांट रखा है। यही सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको एक बार जो है उन्होंने डार्क लाइट में रखा, डार्क लाइट, और एक बार डार्क लाइट, गलत लिख रहा हूं, डार्क में रखा, दूसरी बार सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, ठीक है, लाइट पे रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब डार्क में कर रहा था तो ये बेसा सेम सिनेरियो हो रहा था जब तक कि प्लांट नहीं था, ठीक है। मतलब बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, और जो ये माउस है इसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। बट जब उसने सनलाइट पे रख दिया तो ये सरवाइव करते रहे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, बोर हो रहा है, वो लग रहा है, चेहरे से लग रहा है। स्टे अलाइव। जबकि यहां पे क्या हो गया था, यहां पे कैंडल एक्सटिंग्विश्ड हो गया था, बुझ गया था, एंड माउस डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो है क्या कहते हैं, ये रिस्टोरेशन ऑफ पार्ट ऑफ एयर विच इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रीदिंग एनिमल्स आर बर्निंग कैंडल इज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस पे ही होगा ये जो चीज, जो है जो प्रीस्टले ने बोला है वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में है। अगर वो सनलाइट नहीं अवेलेबल होगी तो ये जो है क्या कहते हैं, रिस्टोरेशन एयर का वो जो पार्ट जो कंज्यूम कर लिया है इन्होंने, वो रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है। वो पार्ट बेसिकली रिस्टोर नहीं होगा। तो ये एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि लाइट इज एसेंशियल, ठीक है, लाइट इज एसेंशियल। वहां पे मैं जब भी लिखता हूं लाइट, आप सनलाइट लिखा करो, ठीक है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हाउल्ड बाय, लिख लो, ब्रीदिंग एनिमल। एक ही चीज को लिख लिख के थक गया हूं, ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल। बहुत बोर तो नहीं हो रहा बच्चे? आपको ये रेड वाला दिख रहा है? नो सर, क्लियर नहीं है। पढ़ पा रहे हो? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, जो उनका अपना यूनिक एक्सपेरिमेंट था, इसी वजह से उसको एलिगेंट एक्सपेरिमेंट बोला है। उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कई सारी चीजें ली। क्या लिया? एक यूनिसेलुलर एल्गी, और वो भी कौन सी एल्गी थी? ग्रीन एल्गी। क्या नाम था? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है। दूसरा क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया। वो भी किस तरह का बैक्टीरिया? पूरा लिखो, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया लिया, उसका सस्पेंशन लिया, ठीक है। और साथ में प्रिज्म, एक प्रिज्म लिया। सनलाइट भी लिख दें? लिख दो, सनलाइट की तो जरूरत है ही है, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें थी उन्होंने। ओह, एक मिनट, एक मिनट, एक
गलत है बच्चों, एक्सपेरिमेंट मैंने गलत लिखा दिया, हट गया था। चलो वापस से आ जाओ, कहीं और एक्सपेरिमेंट में मैं चला गया था। एक्वेटिक प्लांट, और सनलाइट। ये सेटअप है, ये सेटअप है। यहाँ पे कुछ उन्होंने एक्वेटिक प्लांट रख रखे हैं, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, पानी में ही होंगे एक्वेटिक प्लांट हैं तो, ठीक है। अब ये एक्वेटिक प्लांट में जब वो सनलाइट दे रहे थे, ठीक है, जब उनको वो सनलाइट दे रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखा उन्होंने कि एक्वेटिक प्लांट की जो लीव्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट की जो लीव्स है वहां पे कुछ एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं, लीव्स पे कुछ एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। कब? जब वो सनलाइट दे रहे थे, ठीक है, ये एयर बबल थे, एयर बबल। ये सिर्फ तभी दिख रहे थे जब वो सनलाइट दे रहे थे उसको, ठीक है। एयर बबल आपको तभी दिखेंगे जब वो एक्वेटिक प्लांट में सनलाइट दे रहे थे। और बाद में क्या पाया कि ये जो एयर बबल हैं वो किसके बने हुए हैं? ऑक्सीजन के बने हुए हैं, ठीक है। ये एयर बबल बेसिकली ऑक्सीजन के हैं। ये इजनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो एयर बबल है, ठीक है, ऐसे लिख दो, लेटर ही आइडेंटिफाइड दैट एयर बबल इज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के, ठीक है। और जब डार्क में ये सनलाइट नहीं दे रहे थे, इसी सेम एक्सपेरिमेंट में, आप अलग से बना लो, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जब डार्क था, डार्क था तो नो एयर बबल, नो एयर बबल, या नहीं बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रखो, एक ही बना लो, ठीक है, नो एयर बबल, ठीक है, मतलब कोई ऑक्सीजन वहां से रिलीज नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि बेसिकली जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस पे हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस, ठीक है। तो आप लिख दो, यही है बेसिकली कंक्लूजन, यही है बस। इजनहाउस ने बस ये बोल सकते हो कि अगर 60 में आता है, 60 में एक लाइन में बोलेगा आपसे क्वेश्चन में, तो यही बोलेगा कि लाइट की इंपॉर्टेंस को बताया उन्होंने, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट की इंपॉर्टेंस को बताया कि लाइट इज एसेंशियल, ठीक है, लाइट इज एसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना चाहो तो लिख लो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका इजनहाउस का एक्सपेरिमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं एक थर्ड एक्सपेरिमेंट पे, जूलियस वॉन सेक्स का एक्सपेरिमेंट। जूलियस वॉन सेक्स ने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड है वो केमिकली शुगर, केमिकली क्या है? वो शुगर है। बच्चे बहुत बोर मत हो, क्योंकि आजकल जब स्टूडेंट को परेशान करने का मन करता है तो इस तरह के टॉपिक से वो क्वेश्चन बना देता है, फिर लगता है कि पढ़ लिए होता तो अच्छा रहता। मुझे पता है एनसीईआरटी लोग लोग जो है ना, जब एनसीईआरटी उठाते हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को तो ऐसे बेकार है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पढ़ते हैं। पता लगा वहां से कुछ आया नहीं।
Julius von Sachs. Shows evidence that sugar formed synthesized during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट, ठीक है, केमिकल बनाते हैं, फूड बनाते हैं, वो बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। बाद में क्या बोला, ये जो शुगर है ये ग्लूकोज है। बाद में उन्होंने ही क्या किया, क्योंकि वो पूरा लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये चीज बोली कि वो शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बाद में फिर और कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे तो पता चला कि ये ग्लूकोज बनता है, और फिर उन्होंने बोला कि स्टोर्ड एज स्टार्च। कैसे स्टोर किया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि शुगर मॉलिक्यूल है जो जूलियस वॉन सैक्स ने बोला है, ठीक है। ग्लूकोज बनता है शुगर में, ठीक है, जिसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था, ठीक है। काफी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ, एनसीईआरटी जरूर रीड करना, वो भी एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को कम से कम एक ही बार में 3-4 बार रीड कर लेना, मतलब एक ही टाइम में 3-4 बार रीड कर लेना, तो आपको साथ थोड़ी थोड़ी चीजें, हालांकि मैंने समझा दिया है तो अब ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, पर देखना जरूर, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एग्जामिनर चाहे तो बनाने में, ठीक है, जो कि कुछ कुछ क्वेश्चन बना दिया है उसने। तो ये जूलियस वॉन सैक्स के बाद में छोटी छोटी चीजें पता चल गई थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, बट कोई मतलब जो है क्या कहते हैं, पूरा सीरीज ऑफ जो ये बोलो कि जो बेसिकली मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म नहीं पता थी किसी को भी, ठीक है। वो मैकेनिज्म अभी तक किसी को भी पता नहीं चली है। इन बिटवीन एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मुझे जूलियस वॉन सैक्स में लिखाना है, इसके बाद मैं आगे चलूंगा इनके एक्सपेरिमेंट में, एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में। वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन उससे भी पूछा जा चुका है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने बोला है कि ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। इन्होंने एक और चीज बताई है, एक और चीज बताई इन्होंने कि ये जो फूड सिंथेसिस है, या शुगर की जो सिंथेसिस है, टेक्स प्लेस इन स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको आज की डेट पे हम बोलते हैं, या इस तरह से लिखो, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लीफ। उन्होंने लीफ, उस समय उनको यही पता था, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि अदर पार्ट में भी है, ठीक है। प्रेजेंट इन लीफ नोन एज, आज की डेट पे जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, उनको ये भी नहीं पता था कि वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, वो नहीं पता था उन्हें, ठीक है। ना ही उन्हें यह पता था कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि तब तक नहीं बात हुई थी उसकी, ठीक है। बस उनको बोला था कि स्पेशल बॉडीज हैं, स्पेशल बॉडीज, स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, वहां पे ये बेसिकली शुगर या स्टार्च की सिंथेसिस होती है, वहां पे शुगर या स्टार्च की सिंथेसिस होती है। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट में आते हैं, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। और एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला जाता है कि ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का, इससे भी क्वेश्चन, यही एग्जैक्ट लाइन पूछी गई, ठीक है, कि जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा है उसने फर्स्ट टाइम किसने प्रूव किया। तो बेसिकली
एंगलमैन थे जिन्होंने ये प्रूव किया है। फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट देख लो पहले इनका। इनका जो एक्सपेरिमेंट है मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें थी। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जो अभी कुछ देर पहले मैंने लिख दिया था इसी का लिख दिया था, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उसका ईजेनहाउस का, ठीक है। तो कई बार जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो गया था, मतलब दिमाग से स्किप कर गया था, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। वो पूछता है ईजेनहाउस का एक्सपेरिमेंट और हम समझते हैं एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, टिक करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी, जबकि होता क्या है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये यूनिसेलुलर एल्गी है, वो भी ग्रीन एल्गी, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, और ये क्या है, कौन सा है अगर नाम दिया जाए तो, क्लैडोपोरा, ठीक है। यूनिसेलुलर लाइक कैसे, स्यूडोमोनास की तरह। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, स्यूडोमोनास इज बैक्टीरिया, क्या नाम है, यूनिसेलुलर एल्गी के और कोई नाम है, दिमाग से निकल गया है मेरे। ऐसा करते हैं ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। टाइम कितना हो गया, 12:36। कितना स्कोर बना लिया इंडिया। ब्रेन गरम हो गया था असल में मेरा। चलो आ जाओ। तो ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है,
क्लेडोफोरा। इसी तरह से अदर एल्गी हैं, लाइक जो है एक आपका क्लोरेला, दूसरा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है क्लेमाइडोमोनास के ऊपर एक्चुअली। तो यूनिसेलर ग्रीन एल्गी के अलावा सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया, और ये जो सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली ये कौन सा है? एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इसको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तभी इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा रहा, नहीं तो जरूरत ही नहीं। दूसरा इसमें एक और यूनिक चीज है, ये जो बैक्टीरिया है ये किस लिए यूज किया जा रहा है? यूज टू चेक एवोल्यूशन ऑफ, किसका एवोल्यूशन? ऑक्सीजन का एवोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एक आपको प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म का फंक्शन आप जानते हो, ये क्या कर देता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, सनलाइट, स्प्लिटिंग ऑफ। अच्छा, कभी ऐसा किया है प्रिज्म यूज किया? कितने बच्चों ने प्रिज्म यूज किया, देखा है प्रिज्म किसी ने? अच्छा, तो कभी ऐसा किया है? ऐसे तो सनलाइट के सामने रखोगे तो वो स्प्लिटिंग करेगा कलर की। कभी टॉर्च वाली रोशनी डाल के या बल्ब की किसी से उसको स्प्लिट करने की कोशिश की है? नहीं किया है? अच्छा, चलो। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट कलर्स उसमें हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर, और सनलाइट तो जरूरत है ही है, तो इतनी चीजें उनको जरूरत थी। ठीक है, एक्चुअली ये एक स्टेप आगे थे इससे। ये तो पता ही था ना कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब वो देखना चाहते थे कि सनलाइट में भी जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेट से हो रही है, ज्यादा अमाउंट में फोटो जो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और उसका पता कैसे चलेगा? अगर आप ऑक्सीजन की जो जितनी ऑक्सीजन बन रही है उसको मेजर कर लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट देखो, इन्होंने क्या किया है, ये सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रिज्म लगा दिया उन्होंने। ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में जब सनलाइट पड़ेगी, इधर से जब सनलाइट पड़ेगी तो ये बेसिकली उसको डिफरेंट कलर में स्प्लिट करवा देगा। ठीक है, और वो कलर कौन कौन से हैं आपके? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये कलर है। ठीक है, और यहां पे आपका ये सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया है पूरा। ठीक है, और इसमें आपका ग्रीन एल्गी है। तो मैं ग्रीन एल्गी को ऐसे बना लेता हूं, सपोज करो ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी कहाँ पे फ्लोट करेगा? सरफेस पे फ्लोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सपोज कर लो ग्रीन एल्गी सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये जो ब्लू वाला रीजन है, यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए। इसी तरह से ये जो रेड वाला रीजन है, यहाँ पे भी ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए। यहाँ पे भी ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये जो ब्लू रीजन है और ये जो रेड रीजन है, यहाँ पे जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइट के, उनमें भी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट किस रीजन में मिलेगी? ब्लू एंड रेड रीजन। और ये क्या बताता है? एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है? ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के जो डिफरेंट वेवलेंथ हैं वहां पे वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है एक्शन स्पेक्ट्रा। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि ये जो एंगलमैन थे, इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया। ठीक है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये लिख दो यहाँ पे,
ये एरोबिक बैक्टीरिया है, मैं पहले ही लिखा चुका हूँ सारी चीजें। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये आपका ग्रीन एल्गी है, नाम पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी सस्पेंशन है वो प्रिज्म है आपका, प्रिज्म, ठीक है। और ये जो एक्शन स्पेक्ट्रा था, दिस एक्शन स्पेक्ट्रा वाज रफली, रफली ही होगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, ठीक है, सिमिलर टू एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो ये एगलमेर का एक्सपेरिमेंट मैंने आपका फिनिश कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट और बताने हैं, 2 या 3 एक्सपेरिमेंट, मैं देखता हूँ कितने बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें से आपको की पॉइंट्स पता चले हैं, फोटोसिंथेसिस के की पॉइंट्स चल के पता चले हैं, जैसे कि लाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं। और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है, और फूड जो है वो किसके फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, ग्लूकोज सिंथेसिस हो रही है जो स्टोर के फॉर्म, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये की पॉइंट्स पता थे, पर मैकेनिज्म अभी तक किसी को पता नहीं थी, ठीक है। तो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप जिसने रखा वो थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नील, सीवी नील, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सीवी नील का। सीवी नील ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और ये किस पे काम करते थे, ये काम करते थे बैक्टीरिया पे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे तो बैक्टीरिया जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करेंगे। कौन कौन से बैक्टीरिया थे बेसिकली वो, पर्पल, सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मुझे ये बता सकते हो कि ये बैक्टीरिया जो है, ये इनका इनका जो फीडिंग हैबिट है, इनका जो न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस पे, मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे प्लांट्स हैं ऑटोट्रोपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल दो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा बोलो, ऐसे कैसे मान लूंगा मैं। ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, सबसे पहले ये बताओ मुझे। फोटो ऑटोट्रॉप्स, सनलाइट यूज करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप। बट इनके साथ एक और चीज है कि ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है इनकी जो फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, एक रिएक्शन देखो पहले, इसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप बताऊंगा, या ऐसा करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट, इधर कॉपी कर लिया ना। कंक्लूजन लिख लो बच्चे पहले, फिर बाद में बात करते हैं। इनका कंक्लूजन लिखो, वो क्वेश्चन पूछता है।
ये था ओवरऑल, नॉट फ्रॉम CO2। ठीक है, कि जो जो अभी देखना, एक मैं आपके लिए रिएक्शन अनबैलेंस फिर से लिखता हूँ। ये रिएक्शन CO2 प्लस H2O CH2ON प्लस O2, ये ठीक है। तो इसमें से ये जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है वो इससे हो रहा है, ना कि CO2 से। ठीक है, अब इस चीज को उन्होंने कैसे प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रीन सल्फर और पल्पर सल्फर बैक्टीरिया है, बेसिकली H2O यूज नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये CO2 वो यूज करते हैं H2S या सल्फर का कोई और कंपाउंड। ठीक है, H2O की जगह पे क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर का कोई और कंपाउंड। ठीक है, और कोई कंपाउंड। तो यहाँ पे याद रखना है, सनलाइट होगी ही होगी, लिख दो बेटर है। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, तो यहां से जो है ये तो बनेगा ही, ये तो फूड है उसका, बनेगा ही बनेगा। पर अब निकला क्या यहाँ पे, सल्फर। यहाँ पे क्या निकला, सल्फर निकला। ठीक है, और डिपेंड करता है एक्चुअली जो ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है। कई बार सल्फर निकलता है और कई बार यहां से निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो तब जाके इन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। मतलब कि सीवी नील ने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल या रिड्यूसिंग सब्सटेंस चाहिए। मतलब रिड्यूसिंग का मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर सके, ऑक्सीडाइजेबल का मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो सके। मतलब जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी दूसरे को जाके रिड्यूस करेगा। ये बेसिकली तभी पॉसिबल है, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन मैंने यहां लिख रखी है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो। अगर ये सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है यही बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, यही ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, ये जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के आगे ऑब्लिक कर दो, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है, बेसिकली रिक्वायर्ड। अब चाहे लिख दो फॉर फूड सिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, या आप लिख दो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तब जब आप इसकी बात कर रहे हो। अगर इसकी बात कर रहे हो तब आप ये बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो ये जो H2O है ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां पे लिख सकते हो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस या फूड सिंथेसिस या एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं कुछ आप अपनी एनसीईआरटी रीड करना, वहां पे सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ 90% से ज्यादा सब आपका एनसीईआरटी का, सारा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिख रखा है, उन्होंने लिखा है इस चीज को जनरलाइज कर दिया, उन्होंने जनरलाइज कर दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, ए लिख दिया उस चीज को। और अब जो है क्या कहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि CO2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो सच रिडक्शन के लिए जो चाहिए वो उसमें यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ, वो तो हर जगह पे देख लो, H2 है कि नहीं, हर जगह पे, हर जगह पे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे रिलीज होगा, तो वो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये ए। तो अगर यहाँ पे आप सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस में वाटर ले रहे हो तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑक्सीजन का होगा। यहाँ पे आप जो है सल्फर ले रहे हो तो यहाँ पे मतलब सल्फर H2S ले रहे हो तो यहाँ पे सल्फर निकलेगा। ठीक है, तो दो चीजें लिख दो CB1 नील में, दो चीजें लिख दो कि जो फोटोसिंथेसिस है,
फोटोसिंथेसिस, उन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कोई नई चीज नहीं बोली थी इसमें, कोई चीज नया नहीं उन्होंने बोला। ठीक है, जो नया बोला है वो ये बोला है कि एवोल्यूशन ऑफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एग्जैक्ट सेंटेंस में मिस कर रहा हूं, मुझे देना जरा सा। इसमें 2 पॉइंट मत डालो, इसी पे कर दो, इसी पे कर दो। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, इन विच CO2 is reduced in carbohydrate in presence of suitable hydrogen donor, या इसी को इन ब्रैकेट में लिख दो, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन मैंने इसका पहले ही लिखा दिया था कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है वो वाटर से हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसी एक्सपेरिमेंट को हिल ने भी प्रूव किया है। इसको फिर से फर्दर कंफर्म्ड बाय हिल, ठीक है, लिख देते हैं। हिल बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे जो लाइट रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वो स्टेलेरिया मीडिया एक प्लांट था जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया एक्सपेरिमेंट, मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। ठीक है, कि जो हिल थे, दिस एक्सपेरिमेंट लिख दो, दिस एक्सपेरिमेंट, या आप ये बोल सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम H2O, ये वाला, ये जो इन्फेरेंस था नील का, ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस था नील का, इसको उन्होंने फर्दर कंफर्म किया। ठीक है, फर्दर कंफर्म्ड बाय हिल, रॉबर्ट हिल लिख लो या सिर्फ हिल लिख लो, फर्दर हिल ने इसको कंफर्म किया है। मैं एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया था। एक प्लांट था जिसपे काम करते थे, उसको बोलते हैं स्टेलेरिया मीडिया। इसका इन्होंने क्या किया, इस प्लांट का क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट के लिए, ठीक है, आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट, उसका क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया। ठीक है, और उस क्लोरोप्लास्ट को एक एक्वेटिक सोल्यूशन में, वाटर में, ठीक है, वाटर में उसमें एक्वस सोल्यूशन में भर ली। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ क्या पड़े हुए हैं, कि मुझे ग्रीन यूज करना चाहिए था पर नहीं है मेरे पास ग्रीन यूज करने के लिए। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम इसको, ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है उसको हम क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होना चाहिए, पर हो नहीं रहा।
सनलाइट देने से इसमें से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कब होगा यहां से? क्योंकि CO2 अभी दिया नहीं है उसमें, ठीक है, और CO2 को रिड्यूस करेगा, ठीक है, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। CO2 की एक्चुअली जरूरत नहीं है, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हाफ एक्सपेरिमेंट था, मतलब कहने का है कि उनका एक्सपेरिमेंट में सिर्फ लाइट रिएक्शन थी, डार्क रिएक्शन नहीं थी, सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रही है। आपके पास क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को आप सनलाइट दे रहे हो तो आपको एज्यूम करना चाहिए था कि वहां पे एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो, बट वो ऑक्सीजन नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें से एक जो यहाँ पे मैंने यूज किया था, कहाँ चला गया? एक्चुअली एक एक केमिकल चाहिए बेसिकली, जो H2O हो यहाँ पे, तो वो नहीं प्रेजेंट था, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर जो है यहाँ एक्वस सॉल्यूशन गलत लिख दिया है क्या बच्चे? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। जस्ट एक मिनट होल्ड करना, मुझे चेकअप करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक चीज, टाइम कितना हो गया है? ये जो मीडिया है एक्वस सॉल्यूशन, CO2 फ्री मीडिया, ठीक है, CO2 फ्री मीडिया। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ A+H2O, मतलब मैंने क्या मिसिंग कर दिया? CO2 मिसिंग कर दिया, ठीक है। बाकी सारा चीजें आप बीच में लिख लेना, मैं H न्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बीच में लिख लो। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फूड की सिंथेसिस हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप CO2 नहीं दे रहे हो तो फूड की सिंथेसिस नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, और साथ में मैं ये चीज कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन। तो ये जब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन तभी होगा, ये रिएक्शन आपकी तभी पॉसिबल होगी जब यहाँ पे एक सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। ये तो हाइड्रोजन देगा, ये अपना हाइड्रोजन देगा इसको, ठीक है, पर ये अगर सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हिलमैन ने जो ये सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसकी जगह पे यूज कर लिया पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब पूरा लिख दो क्योंकि इसको याद नहीं रख पाओगे। पोटेशियम फेरी, मैं फेरी लिख रहा हूँ, फेरो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। फेरिसाइनाइड, साइनाइड स्पेल करो, ठीक है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड एज ए सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर लिया, और इसी सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर को उन्होंने बोला हिल एजेंट या हिल रिएजेंट, ठीक है, हिल रिएजेंट, हिल रिएजेंट, ठीक है। तो जब तक ये सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सब चीज थी, क्योंकि CO2 प्रेजेंट नहीं था, CO2 फ्री मीडिया था, तो जब तक सनलाइट दे रहे थे कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे उन्होंने क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे K3FeCN6, ठीक है। जैसे ही उन्होंने इस पे ऐड किया, यहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होने लगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जो वाटर है यही से आपका ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि इस बार आपने क्या नहीं लिया है, कोई कार्बन का कंपाउंड उस तरह से कोई ऑक्सीजन वाला मिला ही यहाँ पे रखा ही नहीं,
ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नहीं है। दैट मीन्स कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा वो इसी से होगा। ठीक है, तो आपको ये सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया है, बस आपको ध्यान में ये रखना है, ध्यान में ये रखना। ठीक है, पहले एक्चुअली जो पिछली एनसीईआरटी थी उसमें ये एक्सपेरिमेंट था, अब नहीं है, तो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि फर्दर किसने कंफर्म किया है। ठीक है, और इसका बिल्कुल वेल प्रूफ्ड, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया वो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट ने दिया है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में बस एक, क्या इधर वाला नहीं लिखा था क्या? अच्छा, में लिख लेना, उधर में नाक से हट गया मेरे। ठीक है, चलो उसको छोड़ के बाकी का पार्ट कर लो, वीडियोस भी अवेलेबल होगी उसमें कर लेना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेट करो, बीच में बात मत करो बच्चे। बच्चे मत बात करो। एक्सपेरिमेंटली बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, ये एक टाइप की ट्रेसिंग टेक्निक है, ट्रेसिंग टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रूबेन कैमन एंड हैसिड, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कैसे किया? CO2 प्लस H2O है। ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है इसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे देखो। तो जब ये H2O ले लिया रेडियो एक्टिव, O18 वाला ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे CO2 में इस बार जो ऑक्सीजन लिया वो इसमें CO2 में लिया, H2O को नॉर्मल वाला ऑक्सीजन रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस नॉर्मल ऑक्सीजन निकला, नॉर्मल ऑक्सीजन निकला। तो ये बिल्कुल कंफर्म कर दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई शक ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ से जितने एक्सपेरिमेंट्स थे वो मैंने सारे खत्म कर दिए हैं, XYZ एवरीथिंग। टाइम कितना हो चुका? आते हैं लोकेशन पे। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का टाइम पार्ट जो है ना थोड़ा, अब मैं बोल रहा हूँ क्या बोरिंग है? बोरिंग क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, इनको ज्यादा टाइम लेता है। चलो ठीक है, पर आप लोग उसको पढ़ते रहना। मैंने इतना टाइम अपना इसलिए नहीं बर्बाद किया है क्योंकि आप इसको छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आजकल यहाँ से पिक करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये लोकेशन में किसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं? फोटोसिंथेसिस के लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही लोकेशन की बात होती है आप सीधे आपके दिमाग में आता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में मेनली लीफ। ठीक है, ज्यादातर आपका ये लीफ है। ठीक है, अब अगर आप लीफ में अंदर की तरफ चलेंगे, एनाटॉमी पढ़ रखी है, तो आपको क्या मिलेंगे? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से पेरेंकाइमा मैंने बताया था? पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। अगर मोनोकॉट की बात करोगे तो सिर्फ स्पॉन्जी मिलेंगे। तो ये मीजोफिल सेल्स है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑर्गेनेल्स है जो कि एसोसिएटेड है, ऑर्गेनेल्स एसोसिएटेड विद
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में चले जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्लोरोसोम्स भी बोलते हैं कई जगह पे। जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वहां पे क्या बोलते हैं, नोट्स पलट के देखना जाके जहां पे मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रखा हुआ है, इवन क्लोरोप्लास्ट नहीं जहां पे पढ़ा रखा, जहां पे मैंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा वहां पे देखना, क्लोरोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले भी बता रखा, मैं फिर से दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा और उतना ही पार्ट बताऊंगा जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन, इसको ओके, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपका। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में आपको दो ही पार्ट नजर आएंगे, या तो इसका मेम्ब्रेनस पार्ट जो अंदर है, इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, या तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट दिखेगा इस तरह के कुछ मेम्ब्रेन्स दिखेंगी वहां पे। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगी, आपस में बेसिकली कनेक्टेड होंगी। ओके, ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स को, ये पूरा का पूरा पार्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको ग्रेनम बोलते हैं। मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रेनम बेसिकली थैलेक्वाइड्स के स्टैक हैं। ये क्या है, स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक वाला, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, थाइलेक्वाइड, पर थाइलेक्वाइड भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, ये जो थाइलेक्वाइड है ये भी कैसा है, डबल। मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझ पाया है तो आगे का चैप्टर मिस हो जाएगा। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, अभी मैं इस पे फिर से आऊंगा। अभी ध्यान में रखना कि एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ में एक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के साथ में जो स्ट्रक्चर जोड़ रहा है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ठीक है, वापस से हम थैलेक्वाइड पे आएंगे। तो ये तो मेम्ब्रेनस पार्ट है। अब इसके अलावा जो इसका मैट्रिक्स है, दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसका मैट्रिक्स, जिसको आप फ्लूइड स्ट्रोमा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, फ्लूइड स्ट्रोमा के नाम से जानते हो। ओके, अब पहले ही मैं बता देता हूं कि ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना क्या है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, और ये फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। तो इस मेम्ब्रेनस पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन। और ये जो फ्लूइड स्ट्रोमा है यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस के पूरी रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंट लोकेशन पे होती है। मेम्ब्रेनस पार्ट में आपको लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी, जबकि मैट्रिक्स पार्ट में आपको डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर 1 मिनट 2 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रिएक्शन है, सॉरी, जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट में जो थैलेक्वाइड है, ठीक है, ये थैलेक्वाइड को यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका थैलेक्वाइड है। थैलेक्वाइड में भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अंदर का जो खाली स्पेस पड़ा है, जो खाली स्पेस पड़ा है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन्स है, इन मेम्ब्रेन्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ, इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, इन ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को फोटो सिस्टम बोलते हैं, फोटो सिस्टम। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है थैलेक्वाइड की, ठीक है, जो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है।
ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम, इस फोटो सिस्टम से क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना होता है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है तो उसके लिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, इनको मुझे आगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन करना है, फोटो सिस्टम, ठीक है। तो ज्यादा मुझे नहीं बताना था आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दी है मैंने, ठीक है। बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। Thank you, sir.